शिवपुरी में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। बदमाशों ने पिछोर थाना क्षेत्र में दो सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक 10 से ज्यादा बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। हत्या से पहले बदमाशों ने दोनों भाइयों को जमकर पीटा, फिर अवैध हथियार से उनकी हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक ये हत्या पुरानी रंजिश बताई जा रही है। मृतक अजय घावरी और विजय घावरी के पिछोर अनाज मंडी के पास स्थित मीट की दुकान को लेकर उन्हीं के समुदाय के कुछ लोगों के साथ रंजिश चल रही थी और कुछ दिनों पहले ही इन्हीं के समुदाय से आने वाले एक शख्स ने इसी इलाके में मीट की दुकान खोली थी और इस वजह से ये रंजिश शुरू हो गई। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। शिवपुरी में डबल मर्डर से सनसनी फैली है। दो सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिससे इलाके में हड़कंप मचा है। घर के सामने ही देखिए इस वारदात को अंजाम दिया गया। 10 से ज्यादा बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुरानी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। ये क्लू निकलकर सामने आया है। अतुल गौड़ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अतुल, एक बार फिर से यहाँ पे सगे भाइयों की मर्डर से इलाके में सनसनी फैली है। क्या जानकारी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आई है? जी दीपिका, देखिए ये कल देर रात का मामला है। दरअसल इन दोनों के बीच में एक दुकान को लेकर के विवाद हुआ था। एक ही समुदाय के ये दोनों लोग हैं और इनका कहना था कि जो दुकान है वो मीट शॉप है और उस मीट शॉप को चलाने का अधिकार सिर्फ इनके पास में है, जबकि दूसरे पक्ष का कहना था कि हमने अगर दुकान खोली है तो उसे चलाने दिया जाए, उसे रोका ना जाए। इसी बात को लेकर के रविवार शाम इन दोनों में विवाद हुआ और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि देर रात करीब 12 से ज्यादा हथियारबंद आरोपी इन दोनों सगे भाइयों के घर पहुंचे और बिंदास इन्होंने गोली चलाई और पहले उनके साथ मारपीट की। गोली जब चलाई तो दोनों भाइयों को गोली लगी, अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस बीच एक अन्य को भी घायल होने की खबर सामने आई। पुलिस ने इस मामले में पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया है और जो आरोपी हैं उन आरोपियों की तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को ये समझने की कोशिश कर रही है कि ये इलाके में इस तरह की जो रंजिश थी वो कितने दिनों से पनप रही थी और पुलिस इस बात को भी पता लगाने की कोशिश कर रही है क्या इस मामले में जो एक ही समुदाय के जो दो लोग हैं उनके बीच में जो झड़प हुई है वो झड़प क्या वाकई में इस स्थिति में थी कि इस हत्याकांड को अंजाम दिया जाए। तो ये सारी चीजें हैं और पुलिस सभी विषयों को लेकर इन्वेस्टिगेट कर रही है। दीपिका, इस मामले में एक चीज और निकल करके सामने आई है कि जो मोहल्ले में लोग रह रहे थे उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि उनके ही समुदाय के लोग इस तरह से खूनी होली खेलने के लिए उनके बस्ती में पहुंचेंगे और पूरा इलाका न केवल दहशत में आ गया बल्कि उस इलाके में अफरा तफरी मच गई और थोड़ी देर बाद वहां की जो तस्वीरें हमने देखी उसमें साफ तौर पर मातम झलकता हुआ दिखाई दे रहा था। फिलहाल पुलिस के हाथ से ये सभी आरोपी बाहर हैं और पुलिस इनको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। जी दीपिका। अतुल, जाहिर सी बात है डबल मर्डर से लोगों में दहशत का माहौल होगा, पूरे इलाके में हड़कंप मचा होगा। क्या पुलिस फोर्स इस इलाके में तैनात है? और दूसरा सवाल ये कि पुलिस की तरफ से आरोपियों को पकड़ने के लिए क्या कोशिश की जा रही है? जी देखिए, हमारी जो पुलिस से बात हुई है, पुलिस ने ये कहा है कि हमने 2 टीमें इसके लिए गठित की हैं और दोनों टीमों को हमने रवाना कर दिया है जो ग्राउंड पर जाकर के आरोपियों की तलाश कर रही है, उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। जहां तक सेंसिटिविटी का मामला है, इस मामले को पुलिस ने बहुत संवेदनशीलता से लिया और पुलिस ने वहां छावनी बनाने की बात की है कि पुलिस ने वहां जो बस्ती है उस बस्ती के चारों तरफ पुलिस के जवान तैनात किए हैं ताकि अप्रिय घटना दूसरी तरफ से सामने ना आ सके और इस बात को लेकर के पुलिस पूरी तरह चौकस है और अपनी व्यवस्थाओं को नियमित कर रही है। जी दीपिका। बिल्कुल अतुल गौड़, विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ में युवाओं, गरीब परिवारों और महिलाओं को आत्मनिर्भर और रोजगार देने के लिए महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की योजना पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के समय में शुरू किया गया था, लेकिन अब ये योजना ठप पड़ी है और पार्क में ताले जड़े हुए हैं। इस पर देखिए रिपोर्ट।